मित्रों, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, क्या कांग्रेस पार्टी का और प्रियंका वाड्रा जी का ये मात्र एक खोखला नारा है? इस लड़की हूं, लड़ सकती हूं a mere empty tokenism and empty slogan by the Congress party and by Priyanka Vadra? और क्या इसको तब्दील करके बना देना चाहिए लड़की हूं तो कांग्रेस के प्रदेशों में, कांग्रेस शासित प्रदेशों में क्या बच सकती हूं? In a brazen display of the most shocking, misogynistic, patriarchal, sexist, and obnoxious mindset, the Home Minister of Karnataka has trivialized an incident that has shaken the conscience of the nation, and particularly the people of Karnataka and Bengaluru, particularly women. आज हमारे सामने एक ऐसा वक्तव्य आया है कर्नाटका के होम मिनिस्टर का जिसने हमें शर्मिंदगी महसूस करने पर और अपने आप पर घिन महसूस करने पर मजबूर कर दिया है। एक घटना होती है बेंगलुरु में 3 या 4 अप्रैल, एक मर्द, एक व्यक्ति 2 महिलाओं का पीछा करता है, लंबे समय तक पीछा करता है, फिर उनमें से एक महिला को पकड़कर धक्का मारता है, सेक्सुअली अब्यूज करता है, उनके प्राइवेट पार्ट्स पर हाथ डालता है और ये करने के बाद वो भाग जाता है। आज इस घटना को जो सीसीटीवी में कैद हुई है, लगभग 3-4 दिन हो चुके हैं। This shocking incident which has been caught on the CCTV, 3 to 4 days have lapsed. Yet the Karnataka police has been unable to catch hold of the accused. कर्नाटका पुलिस अक्यूज को पकड़ नहीं पाई है, परंतु गंभीरता दिखाने के बदले, उस पर कार्रवाई करने के बदले, सख्ती दिखाने के बदले कर्नाटका के होम मिनिस्टर का बयान आता है मानो कि वो इस अक्यूज के साथ खड़े हैं, मानो कि वो मॉलेस्टर के साथ खड़े हैं। कर्नाटका के होम मिनिस्टर कहते हैं कि बड़े शहरों में ऐसी छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं। इन द बिग सिटीज लाइक बेंगलुरु, स्मॉल इंसिडेंट्स टेक प्लेस। This is the हुआ तो हुआ mindset of the Karnataka Congress and the Congress party in general. कर्नाटका कांग्रेस के लिए और उनके नेताओं के लिए एक महिला की इज्जत पर, आबरू पर इस प्रकार से प्रहार होना, ये एक छोटी घटना है। मानो ये अगर उस काल में रहते तो कहते कि द्रौपदी जी के साथ भी जो हुआ वो छोटी घटना थी, उस पर तो महाभारत हो गया था। पर कांग्रेस पार्टी के लिए महिलाओं की इज्जत पर आक्रमण एक छोटी घटना है। इट इज अ स्मॉल इशू, इट इज अ ट्रिवियल इशू। एक फिल्म का भी डायलॉग था, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती है। मतलब उस प्रकार की मानसिकता दर्शा रहे हैं आज कर्नाटका के होम मिनिस्टर, और ये सीरियल ऑफेंडर है। ये ऐसा नहीं है कि जी परमेश्वर जी ने ये पहली बार ऐसा बयान दिया। जब 2017 में मास मोलेस्टेशन हुआ था न्यू ईयर के समय बेंगलुरु में, उस समय पर भी जी परमेश्वर ने कहा था कि दिस इज अ स्मॉल इंसिडेंट, दीज इंसिडेंट्स कीप टेकिंग प्लेस। आज ऐसे ही व्यक्ति को फिर से कांग्रेस ने होम मिनिस्टर बनाया है और वो वही मानसिकता दर्शा रहे। और इसीलिए आज मैं कहना चाहता हूं प्रियंका वाड्रा जी से, प्रियंका वाड्रा जी, अगर लड़की हूं लड़ सकती हूं खोखला नारा नहीं है तो आप बताइए कि इस प्रकार का वक्तव्य, जबकि अक्यूज पकड़े नहीं गए हैं, क्या ये मोलेस्टर्स और रेपिस्ट को कर्नाटका में एम्बोल्डन नहीं करेगा? क्या ये उनको ये नहीं बताएगा कि कांग्रेस पार्टी हमारे साथ खड़ी है? दूसरी बात, इन द लास्ट फ्यू वीक्स कर्नाटका में एक के बाद एक महिलाओं के ऊपर जो हमले हुए हैं, जो प्रताड़ना हुई है, जो बलात्कार हुए हैं, वो आत्मा को और अंतरात्मा को झंझोड़ती है। The number of cases have taken place in the last few weeks in Karnataka. April, a woman was gang raped in front of her sons in a bus. 3rd April, woman was dragged to an isolated area and gang raped in front of her brother. 10th March, Israeli woman was gang raped along with her homestay friend in Koppal. 3rd February, an 8-year-old was gang raped by 3 men in Mandya. अगर आप देखेंगे जब से कांग्रेस की सरकार कर्नाटका में आई है, बलात्कार की घटनाएं, मोलेस्टेशन की घटनाएं, महिलाओं पर उत्पीड़न की घटनाएं लगभग 50% से राइज कर गई है।
There has been a 50% rise in the cases of rapes and molestation, sexual outrage against women in Karnataka ever since the Congress has come. क्या प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस पार्टी के लिए जो घटनाएं हुई है पिछले कुछ हफ्तों में, क्या ये छोटी मोटी घटना है? प्रियंका वाड्रा जी, क्या कार्रवाई की जाएगी जी परमेश्वर जी पर इस प्रकार के मानसिकता दर्शाने के लिए? What will be the action taken on G. Parmeshwar, who is a serial offender, under whose watch the women of Bengaluru and women of Karnataka are feeling most unsafe because of his failure to maintain the law and order situation? और क्या अब यह स्पष्ट नहीं है प्रियंका जी कि कर्नाटका कांग्रेस की पूरी प्राथमिकता महिला सुरक्षा नहीं है, बल्कि सीट की सुरक्षा है, सत्ता की सुरक्षा है? सिद्धरामैया बनाम डीके शिव कुमार, मेरी सीट सुरक्षित या तुम्हारी सीट सुरक्षित? परमेश्वर जी बनाम सिद्धरामैया शिव कुमार, मेरी सीट सुरक्षित, तुम्हारी सीट सुरक्षित? सीट की सुरक्षा के चक्कर में महिला सुरक्षा किस स्थिति में पहुंच गई है कर्नाटका में, आज ये पूरे देश के सामने। प्रियंका वाड्रा जी से एक और सवाल है। आपने कहा था लड़की हूं तो लड़ सकती हूं, पर कांग्रेस शासित प्रदेशों में और कांग्रेस के भीतर ही लड़कियों की क्या स्थिति है? शांति धारीवाल एक मंत्री थे राजस्थान सरकार में, कहते हैं बलात्कार इसलिए होते हैं क्योंकि मर्दों का प्रदेश है। शांति धारीवाल, मिनिस्टर इन द राजस्थान गवर्नमेंट, had once said that rapes take place because it is a मर्दों का प्रदेश. This was the justification given for rising rapes in Rajasthan, which had become number one under the Congress's watch as far as women atrocities are concerned. अशोक गहलोत ने कह दिया कि जो महिलाएं बलात्कार के आरोप लगाती हैं ज्यादातर फेक है, 50% फेक है। केरल में एक महिला थी कांग्रेस की नेत्री सिमी रोजबेल जॉन, उन्होंने कास्टिंग काउच का आरोप लगाया कि मेरे साथ पार्टी में कुछ लोग दुर्व्यवहार करते हैं, मेरे शारीरिक रूप से मेरा प्रताड़ना करते हैं। तो कांग्रेस ने अक्यूज को हटाने के बदले सिमी रोजबेल जॉन को ही पार्टी से हटा दिया। हरियाणा के चुनाव में शारदा राठौड़ ने बताया था कि चमड़ी और दमड़ी के दाम पर टिकट बिकते हैं कांग्रेस पार्टी में, उनको भी पार्टी से रुखसती कर दी उनकी। जो मोलेस्टर है, रेपिस्ट है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। अंकिता दत्ता ने गंभीर आरोप लगाए थे कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के चीफ पर, कांग्रेस ने उनके साथ भी यही व्यवहार किया। प्रियंका चतुर्वेदी हो, राधिका खेड़ा हो, कभी महिलाओं को टंच माल कहना, कभी कहना कंगना रनौत जी के विषय में कि मंडी में क्या भाव चल रहा है, पूरे मंडी को और महिलाओं को बदनाम करना, कभी राष्ट्रपत्नी कहना, कभी नेहा हिरेमत जैसी कांग्रेस नेता की बेटी के साथ दिन दहाड़े लव जिहाद की घटना हो और दिन दहाड़े उसकी हत्या की जाए, तो कांग्रेस के नेताओं ने पीड़ित के पक्ष में एक शब्द नहीं कहा, ना उसके घर गए। वहां पर भी जाने का काम अगर किसी ने किया तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी नड्डा जी ने किया। तो यह दिखाता है कि महिलाओं का अपमान ये कांग्रेस की हो गई है पहचान। महिला सुरक्षा इनके लिए केवल एक राजनीतिक नारा है, लड़की हूं लड़ सकती हूं केवल एक राजनीतिक नारा है। और प्रियंका वाड्रा जी बताए कि जी परमेश्वर जी का इस्तीफा वो कब मांगेंगी, कब पीड़ित के साथ जाकर वो खड़े रहने का काम करेंगी, कब आउटरीच सिलेक्टिवली नहीं बल्कि महिलाओं पर होने वाले हर एक उत्पीड़न के मामले पर झलकेगा। परंतु प्रियंका जी से अपेक्षा तो कम है, क्योंकि ये वही प्रियंका वाड्रा है जिन्होंने रेड कारपेट देकर एक बलात्कारी के समर्थक लाल सिंह को, जो 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था कठुआ में, उनके समर्थक को टिकट देने का काम, बुलाकर और पार्टी में स्टार प्रचारक बनाने का काम अगर किसी ने किया तो स्वयं प्रियंका वाड्रा थी। तो आज प्रियंका वाड्रा जी और राहुल गांधी अपनी चुप्पी तोड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर और इस्तीफा मांगे जी परमेश्वर जी का। देखिए, ये पीआईएल कम और वीआईएल ज्यादा, वोट बैंक इंटरेस्ट लिटिगेशन ज्यादा लगता है। क्या अजीबोगरीब स्थिति है कि कुछ वीआईएल्स अर्थात स्पॉन्सर्ड पीआईएल्स, कानून नोटिफाई हुआ, दोनों सदनों में पारित हुआ, उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करके वो फाइल करने का काम हो गया। मतलब कि कानून में क्या है, कानून के अंदर क्या प्रावधान है जिससे आपको दिक्कत है, वो देखने से पहले, एक्ट नोटिफाई होने से पहले, लागू होने से पहले
उससे पहले ही चैलेंज कर दिया गया। इसका मतलब साफ है कि वक्फ संशोधन केवल बहाना है, वोट बैंक को भड़काना है, देश में दंगे वाली स्थिति और आग लगाना है, और इसीलिए ये वोट बैंक के दुकानदारों का पूरा फसाना है। इससे पहले भी यही जमात, ये MIM, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये कहते थे 1 साल पहले CA आएगा नागरिकता छीन जाएगी, CA आएगा नागरिकता छीन जाएगी। एक मुस्लिम व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनी। आज कहते हैं वक्फ का कानून लागू हो चुका है, मस्जिदें और कब्रिस्तान छीन जाए। मैं तो स्वयं आगा खानी समाज, मैं तो स्वयं पसमानदा हूं। अनेकों मुसलमानों ने, आगा खानी समाज ने, बोरा समाज ने, दरगाह के सज्जादा नशीन ने, हमारे अजमेर शरीफ के जो सज्जादा नशीन के वारिसदार है, ऑल इंडिया सज्जादा नशीन काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब ने, सभी ने इसका स्वागत किया, क्योंकि ये वक्फ संशोधन हिंदू मुस्लिम विषय है ही नहीं। अगर हिंदू मुस्लिम विषय होता, मेजॉरिटी माइनॉरिटी विषय होता, तो KCBC और कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया इसके ऊपर क्यों अपनी आवाज को प्रकट करते? उन्होंने तो बताया कि कैसे चर्च की जमीन को भी वक्फ ने अतिक्रमण किया है। ये हिंदू मुस्लिम होता तो सच्चर कमेटी रिपोर्ट 2008 की, रहमान खान साहब की रिपोर्ट जिसने रिकमेंडेशन किए थे, और बाकी जो मुस्लिम समाज के लोगों ने पैरवी की थी, तो क्या सारे हिंदुत्व प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे क्या? और सवाल यह बनता है, इस संशोधन से नुकसान किसको होगा? नुकसान केवल उन लोगों को होगा जो केवल और केवल गरीब, यतीम, जो पिछड़े मुसलमान हैं, जो बेवा है, जो अनाथ है, पसमानदा है, उनके अधिकारों को छीनकर लैंड माफिया की तरह ऑपरेट कर रहे थे, वक्फ माफिया की तरह ऑपरेट कर रहे थे। यह कानून से सामाजिक न्याय को साधने वाला कानून है, पर सामाजिक न्याय की बड़ी बातें करने वाले आज इसका विरोध कर रहे हैं। यह से संविधान की सुरक्षा का कानून है, क्योंकि अब मनचाही जगह पर कोई भी क्लेम कर दे और उस पर ट्राइब्यूनल ही जाना है, कोर्ट नहीं जा सकते, ऐसी व्यवस्था का अंत हो चुका है। मतलब संविधान की जो व्यवस्था है वो लागू होगी। ये से सुशासन की व्यवस्था को लागू करता है, मतलब भ्रष्टाचार मुक्त एक एडमिनिस्ट्रेशन होगा, और सुशासन का कानून जो है वो पारित होगा, वो लागू होगा वक्फ के पूरे व्यवस्था में। तो से सामाजिक न्याय, से संविधान सुरक्षा और से सुशासन के लिए जो ये संशोधन लाया गया है, उसका ये जो विरोध कर रहे हैं, दरअसल वो लैंड ग्रैबर्स के साथ है और संविधान विरोधियों के साथ है। और उनके तरीके भी देखिए, कांग्रेस पार्टी जब सुप्रीम कोर्ट शाहबानू के लिए कोई व्यवस्था बनाती है तो पार्लियामेंट में जाती है और कानून बदल देती है, और जब पार्लियामेंट मुस्लिम महिलाओं के लिए या मुस्लिम पसमानदा के लिए कोई व्यवस्था बनाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाती है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी केवल और केवल गरीब मुसलमान विरोधी, पसमानदा विरोधी है, और ये सारी जमात जो है केवल भड़काने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।